नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ Rs 10,000 हों और आपको कोई कहे कि ये पैसा आने वाले सालों में लाखों और करोड़ों में बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अधिकतर लोग कहेंगे ये नामुमकिन है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच, सबने अपनी शुरुआत कुछ हजार रुपये से ही की थी। फर्क बस इतना था, उन्होंने पैसों को खर्च नहीं किया, बल्कि इन्वेस्ट किया। उन्होंने डर और लालच को कंट्रोल किया, और सबसे जरूरी, उन्होंने समय और कंपाउंडिंग पर भरोसा किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं, अरविंद की कहानी, जो एक साधारण नौकरी पेशा इंसान से करोड़पति बना। इस कहानी के साथ साथ आपको मिलेगा वो स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना सीख सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपके फाइनेंशियल लाइफ को बदल सकती है। भारत में जब भी शेयर मार्केट का नाम आता है, तो लोगों के मन में दो ही बातें आती हैं। ये तो जुआ है, इसमें सब पैसे डूब जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर ये सिर्फ जुआ होता तो वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, पीटर लिंच जैसे लोग दुनिया के सबसे बड़े अमीरों की लिस्ट में क्यों होते? असलियत यह है कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, बल्कि सही ज्ञान प्लस अनुशासन प्लस धैर्य का खेल है। चलिए अब इस समझ को एक कहानी से जोड़ते हैं। कहानी है अरविंद शर्मा की। अरविंद दिल्ली का एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का था। पिता सरकारी नौकरी में थे और मां गृहिणी। घर का माहौल ऐसा था कि पढ़ाई करो, नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो। अरविंद भी उसी रास्ते पर चला। उसने MBA किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में 40,000 रुपये महीने की नौकरी पाली। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ साल बाद उसे एहसास हुआ 40,000 की सैलरी में वह सिर्फ सरवाइव कर रहा है, लाइव नहीं। क्योंकि EMI, खर्चे, घर की जिम्मेदारियां सब मिलाकर महीने के आखिर तक उसके पास बचत नाम की कोई चीज नहीं होती थी। एक दिन ऑफिस में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सुमित से हुई। सुमित भी उसी के कॉलेज का साथी था, लेकिन अब उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग थी। महंगे कपड़े, नई कार, विदेश यात्रा, सब कुछ। अरविंद ने हैरानी से पूछा, यार सुमित, तू भी तो मेरे साथ ही MBA करके निकला था, फिर आज तेरी लाइफ इतनी अलग कैसे? सुमित मुस्कुराकर बोला, अरविंद, फर्क सिर्फ इतना है कि तूने पैसे कमाए और खर्च कर दिए, और मैंने पैसे कमाए और इन्वेस्ट कर दिए। अरविंद की आंखें खुल गईं। उसने पूछा, लेकिन कहां इन्वेस्ट किया तूने? सुमित बोला, स्टॉक मार्केट में। अरविंद डर गया। अरे वो तो जुआ है, उसमें तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। सुमित ने गंभीरता से कहा, नहीं दोस्त, जुआ तो तब होता है जब बिना सोचे समझे दांव लगाओ, लेकिन जब तुम कंपनी की वैल्यू समझकर, सही रिसर्च करके लंबे समय के लिए निवेश करते हो, तो वही पैसा तुम्हें अमीर बनाता है। सुमित ने आगे समझाया, तूने वॉरेन बफेट का नाम सुना है? वो दुनिया के सबसे बड़े निवेशक हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में पहला शेयर खरीदा और आज उनकी दौलत अरबों डॉलर में है। उन्होंने कभी पैसा जल्दी कमाने के लिए शेयर नहीं खरीदे, बल्कि लंबे समय के लिए उन कंपनियों में निवेश किया जिनका बिजनेस मजबूत था। ये बातें अरविंद के दिल को छू गईं। उस रात अरविंद घर आया और सोचने लगा, अगर सुमित कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? लेकिन उसे यह भी समझ आया कि बिना सीखे सीधे कूदना मूर्खता होगी। इसलिए उसने सबसे पहले स्टॉक मार्केट की किताबें पढ़नी शुरू की। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। साथ ही उसने YouTube पर वीडियोस देखे, छोटे छोटे नोट्स बनाए और धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझने लगा। अरविंद ने सीखा कि स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी ताकत है कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। उदाहरण के लिए, अगर आप 1 लाख रुपए को 15% वार्षिक रिटर्न पर 20 साल तक छोड़ दें, तो ये 16 लाख से ज्यादा बन जाएगा, और अगर 30 साल तक छोड़ दें तो ये 66 लाख से ज्यादा हो जाएगा। यानी समय और धैर्य ही असली हथियार हैं। उसने ये भी समझा कि
शॉर्ट टर्म में मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां हमेशा ग्रो करती हैं। यानी अगर आप क्विक मनी के चक्कर में रहते हो तो नुकसान निश्चित है, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हो तो स्टॉक मार्केट आपको जिंदगी बदलने वाला रिटर्न देता है। कुछ महीनों तक पढ़ाई करने और मार्केट को समझने के बाद अरविंद ने अपना पहला निवेश किया। उसने 5,000 रुपए से शुरुआत की और HDFC बैंक, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स जैसी मजबूत कंपनियों के शेयर खरीदे। शुरुआत में बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, कभी 2% ऊपर, कभी 3% नीचे, लेकिन अरविंद ने सुमित की बात याद रखी। ये जुआ नहीं है, ये बिजनेस ओनरशिप है। जब तुम शेयर खरीदते हो तो कंपनी के मालिक बनते हो। धीरे धीरे अरविंद का आत्मविश्वास बढ़ता गया। हर महीने वह अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा निवेश करता गया। 5 साल बाद उसके छोटे छोटे निवेश मिलकर लाखों रुपए बन चुके थे। अब अरविंद के भीतर एक नई ऊर्जा थी। उसने समझ लिया कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करने दो। दोस्तों, इस पहले अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, बल्कि नॉलेज और पेशेंस का खेल है। इन्वेस्टिंग ठाकोन बिजनेस ओनरशिप। जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। छोटा शुरू करो, बड़ा बनाओ। छोटी रकम से शुरुआत करो और धीरे धीरे बढ़ते जाओ। कंपाउंडिंग का जादू, समय और धैर्य से पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। अरविंद की तरह अगर आप भी सीखने और धैर्य रखने को तैयार हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए सबसे बड़ा धन सृजन का साधन बन सकता है। पिछले अध्याय में आपने देखा कि अरविंद ने निवेश की शुरुआत कर दी थी, लेकिन निवेश की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। शेयर बाजार में रोज की उथल पुथल देखकर कभी कभी अरविंद घबरा जाता था। कभी इन्फोसिस 5% ऊपर जाती और वह बहुत खुश हो जाता। अगले ही दिन 3% गिर जाती और वह परेशान हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस कंपनी में निवेश करना चाहिए और किससे बचना चाहिए। यही सवाल हर नए निवेशक के मन में आता है। सही कंपनी कैसे चुनी जाए? एक दिन अरविंद अपने ऑफिस से लौट रहा था, तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने कॉलेज प्रोफेसर डॉ मेहता से हुई। डॉ मेहता न केवल अर्थशास्त्र पढ़ाते थे, बल्कि खुद भी लंबे समय से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे। अरविंद ने मौका देखकर उनसे पूछा, सर, मैं निवेश करना सीख रहा हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि सही कंपनी कैसे चुनूं। डॉ मेहता मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ज्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते और गलत कंपनियों में पैसे फंसा देते हैं। चलो, मैं तुझे 4 आसान सिद्धांत बताता हूं। डॉ मेहता बोले, सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि सिर्फ शेयर प्राइस देखते हैं, लेकिन प्राइस अस्थायी होता है। असली चीज है बिजनेस मॉडल। मान लो एक कंपनी है जो रोजमर्रा की चीजें बनाती है, जैसे दवा, साबुन, पेंट, बैंकिंग सर्विस। इनका इस्तेमाल लोग रोज करते हैं, इसीलिए इनका बिजनेस स्थिर और भरोसेमंद होता है। लेकिन अगर कोई कंपनी सिर्फ ट्रेंड पर चल रही हो, जैसे अचानक फैशन में आई कोई टेक्नोलॉजी, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अरविंद ने सिर हिलाया। यानी हमें कंपनी को ऐसे देखना चाहिए जैसे हम उसका मालिक बन रहे हों। बिल्कुल, डॉ मेहता ने कहा, अगर तुम पूरी कंपनी खरीद सकते तो क्या करते? यही सोचकर निवेश करो। डॉ मेहता ने आगे कहा, दूसरी चीज है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। क्या कंपनी का कर्ज कम है? क्या उसका मुनाफा हर साल बढ़ रहा है? क्या उसका कैश फ्लो मजबूत है? अगर हां, तो ये कंपनी लंबे समय तक टिकेगी। और याद रखो बेटा, कभी भी सिर्फ अफवाहों पर निवेश मत करना। किसी कंपनी की असली ताकत उसका प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसका मैनेजमेंट होता है। अगर कंपनी का नेतृत्व ईमानदार और दूरदर्शी है, तो वह बिजनेस को हमेशा ऊंचाई पर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, इन्फोसिस की सफलता नारायण मूर्ति की लीडरशिप का नतीजा है, और HDFC बैंक की मजबूती उसके मैनेजमेंट की साफ रणनीति से आई है। कभी भी ओवरप्राइस्ड कंपनी मत खरीदो। मान लो एक शानदार रेस्टोरेंट है, लेकिन अगर वही थाली 200 रुपए की बजाय 2000 में बेची जाए, तो क्या तुम खरीदोगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह शेयर भी तभी खरीदो जब वो अपनी असली वैल्यू से कम दाम पर मिल रहा हो। इसे ही कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये चारों सिद्धांत सुनकर अरविंद के मन से डर निकल गया। अब उसे लगने लगा कि स्टॉक मार्केट अंधेरा जंगल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां सही दिशा मिल जाए तो आसानी से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उसने तय किया
कि वह सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ही निवेश करेगा जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो, फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी हो, मैनेजमेंट ईमानदार हो और वैल्यूएशन सही हो। टॉ मेहता ने जाते जाते अरविंद को कुछ और बातें समझाईं। डाइवर्सिफिकेशन करो, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा निवेश करो। एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू करो। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निवेश करो। इससे मार्केट की उतार चढ़ाव का असर कम हो जाएगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचो। शुरुआत में इंट्राडे या फ्यूचर्स से दूर रहो, ये रिस्की हैं और ज्यादातर लोग इसमें हारते हैं। इमरजेंसी फंड रखो। हमेशा ध्यान रहे कि इमरजेंसी के लिए कुछ कैश अलग रखा हो, ताकि अचानक पैसों की जरूरत पड़े तो शेयर बेचने की मजबूरी ना हो। डॉ मेहता की बातें सुनकर अरविंद ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन जैसा कि जिंदगी में हमेशा होता है, असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ महीनों बाद ग्लोबल मार्केट में गिरावट आई। अरविंद के शेयर 20% तक नीचे चले गए। उसका मन डगमगाने लगा। शायद पापा सही कहते थे, ये सच में जुआ ही है। लेकिन तभी उसे सुमित और डॉन मेहता की बातें याद आईं। प्राइस गिर सकता है, लेकिन अगर कंपनी मजबूत है तो समय के साथ वो फिर उठेगी। उसने धैर्य रखा और शेयर बेचने की गलती नहीं की। 2 साल बाद वही शेयर दोगुनी कीमत पर पहुंच गए। दोस्तों, सही कंपनी चुनना ही आधी जीत है। बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट और वैल्यूएशन, ये 4 स्तंभ किसी भी निवेश का आधार हैं। डाइवर्सिफिकेशन और एसआईपी जैसी रणनीतियां शुरुआती निवेशकों के लिए सबसे सुरक्षित हैं। स्टॉक मार्केट में पैनिक से बचना और धैर्य रखना ही सबसे बड़ी कला है। अरविंद ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था। उसने कंपनियों की रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दिया, एसआईपी के जरिए निवेश करना शुरू किया और डाइवर्सिफिकेशन करना भी सीख लिया। लेकिन कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि सबसे मुश्किल काम कंपनी चुनना नहीं है, बल्कि खुद को कंट्रोल करना है। क्योंकि मार्केट रोज ऊपर नीचे होता है और हर बार भावनाएं हिल जाती हैं। यानी जब मार्केट ऊपर जाता है तो इंसान लालच में आकर ज्यादा खरीदता है। जब मार्केट नीचे जाता है तो इंसान डर में आकर सब बेच देता है। असल में यहीं पर 90% लोग हार जाते हैं। एक बार की बात है, अचानक मार्केट में बड़ी गिरावट आई। निफ्टी 5% नीचे गिरा और अरविंद के पोर्टफोलियो का वैल्यू एक ही दिन में 50,000 रुपए कम हो गया। अरविंद घबरा गया। ये तो मेरी 3 महीने की सैलरी जितना है, अगर और गिर गया तो? उसके हाथ खुद ब खुद शेयर बेचने की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी उसे याद आया कि ग्रेट इन्वेस्टर्स हमेशा कहते हैं, मार्केट गिरना ही असली मौका होता है। उसने हिम्मत जुटाई और बेचने की बजाय और शेयर खरीद ली। कुछ महीनों बाद जब मार्केट संभला, उसका पोर्टफोलियो पहले से भी ज्यादा वैल्यू पर पहुंच गया। उस दिन उसे समझ आया, स्टॉक मार्केट में असली दुश्मन बाहर का नहीं, बल्कि अंदर का डर और लालच है। अरविंद फिर से अपने गुरु डॉ मेहता के पास पहुंचा और बोला, सर, मैंने समझ लिया कि असली खेल साइकोलॉजी का है, लेकिन इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? डॉ मेहता मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा सवाल। देख बेटा, मार्केट साइकोलॉजी के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, डर, लालच और भीड़ की नकल करना। अगर इन्हें हरा दिया तो तुझे कोई नहीं रोक सकता। दुश्मन 1, डर। जब मार्केट गिरता है तो लोग डर जाते हैं और शेयर बेच देते हैं। लेकिन अगर कंपनी मजबूत है तो गिरावट अस्थायी होती है। हिस्ट्री गवाह है, 2008 का क्रैश, 2020 का कोरोना क्रैश, हर बार मार्केट गिरा, लेकिन कुछ सालों बाद पहले से भी ऊपर गया। यानी गिरावट हमेशा टेम्पोरेरी होती है, लेकिन ग्रोथ परमानेंट होती है। दूसरा दुश्मन है लालच। लोग सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाऊं तो और मुनाफा मिलेगा, लेकिन यही लालच अक्सर उन्हें नुकसान करवा देता है। एक इन्वेस्टर को हमेशा रियलिस्टिक होना चाहिए। टारगेट बनाओ, डिसिप्लिन रखो और लालच को कंट्रोल करो। ज्यादातर लोग वही करते हैं जो बाकी कर रहे होते हैं। जब न्यूज चैनल्स कहते हैं मार्केट बूम कर रहा है, लोग उसी वक्त एंट्री लेते हैं, और जब न्यूज कहता है मार्केट क्रैश, लोग उसी वक्त एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा उल्टा करता है। जब लोग बेच रहे हों तब खरीदता है, और जब लोग खरीद रहे हों तब बेचता है। कुछ दिनों बाद फिर से एक मौका आया। एक पॉपुलर स्टॉक अचानक न्यूज में छा गया। हर जगह चर्चा थी, ये स्टॉक अगले 6 महीने में 2 गुना होगा।
उसके सारे दोस्त वही शेयर खरीद रहे थे। अरविंद भी लालच में आ गया और सोचा, मौका हाथ से निकल गया तो। लेकिन उसने याद किया कि हर्ड मेंटालिटी खतरनाक होती है। उसने रिसर्च की और पाया कि कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर थे, इसलिए उसने निवेश नहीं किया। कुछ महीनों बाद वही शेयर आधा रह गया और उसके सारे दोस्त घाटे में थे। अरविंद ने राहत की सांस ली। नॉलेज प्लस डिसिप्लिन कम सक्सेस। धीरे धीरे अरविंद ने सीख लिया कि डरने से पैसा नहीं बचता, लालच करने से पैसा नहीं बढ़ता, भीड़ की नकल करने से हमेशा नुकसान होता है। सच्चा निवेशक वही है जो खुद के दिमाग को कंट्रोल कर सके। जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। याद रखें दोस्तों, स्टॉक मार्केट दिमाग का खेल है, सिर्फ दामों का नहीं। डर और लालच को कंट्रोल करना ही असली जीत है। भीड़ की नकल करना छोड़कर खुद की रिसर्च पर भरोसा करना चाहिए। अब तक अरविंद ने बहुत कुछ सीख लिया था। सही कंपनी कैसे चुननी है, एसआईपी और डाइवर्सिफिकेशन की ताकत, और सबसे जरूरी फियर और ग्रीड पर काबू। लेकिन उसके अंदर अब एक नया सपना था। सिर्फ छोटे छोटे मुनाफे नहीं, बल्कि असली वेल्थ क्रिएट करनी है। मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे मेरे लिए काम करें और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। पहला स्टेप, लॉन्ग टर्म विजन। अरविंद ने तय किया कि वह मार्केट में क्विक मनी बनाने नहीं आया है। उसका लक्ष्य था लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। उसने अपने लिए एक रूल बनाया, कम से कम 10-15 साल तक लगातार निवेश करना है, क्योंकि उसने समझ लिया था मार्केट में पैसा टाइम से बनता है, टाइमिंग से नहीं। दूसरा स्टेप, पावर ऑफ एसआईपी। अरविंद ने अपनी सैलरी से हर महीने 15,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया। वह इसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाता था। अब आप सोचिए, अगर कोई इंसान 15,000 रुपए हर महीने 1200% रिटर्न पर 20 साल तक निवेश करे, तो उसके पैसे लगभग 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। यही कंपाउंडिंग का असली जादू है। तीसरा स्टेप, एसेट एलोकेशन। अरविंद ने सीखा कि सिर्फ इक्विटी में सब कुछ लगाना भी सही नहीं है, इसलिए उसने एसेट एलोकेशन किया। 60% इक्विटी, स्टॉक्स प्लस म्यूचुअल फंड्स, 20% डेट, बॉन्ड्स, एफडी, 10% गोल्ड, ईटीएफ्स, 10% कैश, इमरजेंसी फंड। इससे उसका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रहा। अगर स्टॉक मार्केट गिरता भी था तो बाकी एसेट्स उसे संभाल लेते थे। चौथा स्टेप, री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अरविंद ने डिविडेंड और प्रॉफिट को कभी खर्च नहीं किया। उसने हर प्रॉफिट को वापस मार्केट में री इन्वेस्ट किया, यानी पैसा और पैसा कमाने लगा। यहां से उसके पोर्टफोलियो की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगी। 10 साल बीत चुके थे। अब अरविंद का पोर्टफोलियो करोड़ों में पहुंच गया था। वह अब नौकरी पर निर्भर नहीं था। उसकी इन्वेस्टमेंट से होने वाली पैसिव इनकम ही उसकी लाइफस्टाइल को चलाने के लिए काफी थी। उस दिन उसने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा समय इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल एजुकेशन को देने लगा। अब वह दूसरों को भी सिखाने लगा कैसे आप भी सही रास्ते पर चलकर करोड़पति बन सकते हैं। अब सवाल यह है, आप कैसे अरविंद की तरह करोड़पति बन सकते हैं? यहां आपके लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। फाइनेंशियल एजुकेशन से शुरुआत करें। शेयर मार्केट की किताबें पढ़ें, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के अनुभव जानें। बिना सीखे डायरेक्ट ट्रेडिंग में मत कूदें। छोटे से शुरू करें। शुरुआत में 1000 या 2000 रुपए से भी निवेश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि हैबिट बने, अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं। एसआईपी अपनाएं, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें। मार्केट ऊपर हो या नीचे, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहें। स्ट्रॉन्ग कंपनीज चुनें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाली कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो, डेट कम हो और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा हो। डाइवर्सिफाई करें, सभी पैसे एक ही सेक्टर स्टॉक में मत लगाएं, अलग अलग सेक्टर और एसेट्स में बांटें। पेशेंस रखें, जल्दी अमीर बनने का लालच छोड़ें। लॉन्ग टर्म 10-15 साल का विजन रखें। प्रॉफिट री इन्वेस्ट करें, डिविडेंड और कैपिटल गेन को खर्च मत करें, उसे फिर से निवेश करें ताकि कंपाउंडिंग का जादू काम करे। माइंडसेट पर काम करें, मार्केट गिरने पर पैनिक मत करें, ग्रीड और हर्ड मेंटालिटी से बचें। 20 साल बाद अरविंद वही लड़का नहीं रहा जो कभी 40,000 रुपए की सैलरी पर जीता था। अब वह एक फाइनेंशियली फ्री इंसान था। वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सकता था, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता था और सबसे बड़ी बात,
अब वह पैसे के पीछे नहीं भागता था, बल्कि पैसा उसके पीछे भागता था। दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, रेस नहीं। एसआईपी, एसेट एलोकेशन और री इन्वेस्टमेंट, यही असली हथियार हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। याद रखिए दोस्तों, अगर आप भी अरविंद की तरह करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज ही पहला कदम उठाइए। पैसों का गुलाम मत बनिए, पैसों को अपना गुलाम बनाइए। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है सीखने से, समझने से और धैर्य रखने से। दोस्तों, अरविंद की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का हौसला रखते हैं। स्टॉक मार्केट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात आपको अमीर बना दे। ये एक साइंस और आर्ट है। सही नॉलेज, सही स्ट्रेटेजी और सबसे जरूरी सही माइंडसेट। याद रखिए, पैसा बैंक में रखकर सुरक्षित नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे खत्म होता है। असली सुरक्षा तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। आज ही पहला कदम उठाइए, छोटा निवेश कीजिए, सीखते रहिए, धैर्य रखिए और यकीन मानिए, आने वाले सालों में आपके पैसे भी करोड़ों की दौलत में बदल सकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर कहते हैं, मैं पैसों के लिए नहीं, पैसे मेरे लिए काम करेंगे।